हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजयलक्ष्मी क्लासेस। मैं माके साहू हूँ। आज हम आगे पढ़ेंगे साझा पार्टनरशिप में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन जिस लेवल से आता है उस हिसाब से वो बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर रेशियो पढ़ लिए तो वो बहुत आसानी से बनने वाला है। बस एक आध दो ट्रिक में ये सब बन जाने वाला है। तो फिर चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साझा का चैप्टर। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, साझा में मुख्य एक ही बात होता है यहाँ पे। अगर साझा मतलब जो पार्टनरशिप है वो एक बिज़नेस है, तो अगर बिज़नेस किया जाए तो वो कैसे होगा, या कुछ काम किया जाए पर्टिकुलर उसमें एक वैल्यू डालेंगे, मतलब मूल्य को डालेंगे और कुछ समय देंगे, तब जाके उसमें लाभ या हानि होने वाला है। तो अगर यहाँ पार्टनरशिप होगा तो 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तो वो भी कुछ पैसे लगाएंगे कुछ समय के लिए, दूसरा व्यक्ति और पैसे लगाएगा अन्य समय के लिए। तो वो ये इसी का हम रेशियो निकाल के और फिर रेशियो में जो हिसाब से पढ़े हैं वही यहाँ पे बनने वाला है। जैसे कि यहाँ देखिए, मूल्य है, मान लो एक व्यक्ति 5,000 रुपये लगाया, कितने 2 साल के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट बनेगा। अब उससे जाके फिर बिजनेस होगा, तो बिजनेस होगा तो ये यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसे अब ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे अगर 2 व्यक्ति है, तो एक ए है और एक बी है। तो ए ने अगर कितना लगाया 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, बी ने लगाया 10,000 रुपये कितना 1 वर्ष के लिए। तो टोटल यहाँ पे ये देख लीजिए। अब ए अनुपात बी इसी को निकाला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे जो मूल्य के हिसाब से ये लोग पैसे लगाएंगे उसके हिसाब से रेशियो निकलेगा, और वही रेशियो फिर आगे उन लोगों का जो फ़ायदा होगा उस हिसाब से उसको बांटेंगे। तो जैसे यहाँ पे ए और बी का अनुपात है, तो यहाँ कितना हो गया 5,000 ये 2 वर्ष के लिए लगाया, और यहाँ पे कितना है 1,000 रुपये ये लगाया 1 वर्ष के लिए। अब इनका कितना है 3 0 कटा, ये कितना 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे सॉरी ये हो गया 1,000 रुपये, और ये कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 10 अनुपात 1 हो गया। इस हिसाब से ये सब बनने वाला है। अब जैसे अगला फिर हम मान लो 3 लोग हो गए, ए अनुपात बी अनुपात हम सी लेते हैं। तो अगर पहला व्यक्ति यहाँ पे कितना लगाया 2,000 रुपये कितने 4 वर्ष के लिए, 2,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, दूसरा व्यक्ति लगाया 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तीसरा व्यक्ति लगा लिया यहाँ पे 6,000 रुपये कितना 1 वर्ष के लिए। अब टोटल ये सब वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 3 0 घटा, यह 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात 6 कम 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 चौक और 2 चौक और 2 तिया, ये कितना है फिर 4 अनुपात 1, ये मुख्य रेशियो बना। अब यहाँ पे जितना भी फायदा होगा उसको हम इसी रेशियो से बांट लेंगे। बस यही है साझा में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। तो और समझेंगे आगे, 1-2 ऐसी क्वेश्चन समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुख्य वही है, मूल्य और गुणा समय के हिसाब से यहाँ पे लाभ फिर बनने वाला है, उसके हिसाब से फिर बांटेंगे, है ना। तो अब यहाँ और समझते हैं कि अगर मान लो ए जो व्यक्ति है, फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये कितना है मान लो 10,000 रुपये लगाया है ना, 10,000 रुपये, और गुणा यहाँ पे कितना हो गया, मान लो ये लगाया 2 वर्ष के लिए। अब दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे 5,000 रुपये लगाया, ये कितना 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे बोला गया कि अगला व्यक्ति यहाँ पे 15,000 रुपये लगाता है, कितना 15,000 रुपये, और वो भी यहाँ बोल दिया गया मान लो 8 माह के लिए, कितना 8 माह है। अब तो यहाँ पे सीधी सी बात है 8/12, चूँकि 12 माह में 8 है, क्योंकि ये वर्ष है तो इसको भी हम लोग वर्ष में बदल लेंगे, है ना। यहाँ पे है वर्ष और यहाँ पे भी है वर्ष है, तो यहाँ माह दिया था तो उसको वर्ष में बदलेंगे। मतलब अगर वर्ष हो तो सब वर्ष में होगा, और अगर माह में हो तो सब माह में होने वाला है। तो ये देखिए, अब फिर आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना है 3 0 तो कटा ही कटेगा, 3 0 यहाँ पे कट गया, ठीक। अब ये कितना हो 10 दूनी 20 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 पंचे 15 और 5 दूनी 10 हुआ। आगे फिर ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 20 अनुपात कट जाके 5 से, तो यहाँ 5 चौक हो गया, 5 तिया हो गया, और यहाँ 5 दूनी हो गया। तो इस हिसाब से ये रेशियो बन जाएगा। अब जितना भी लाभ होगा उसको लाभ को फिर इस अनुपात से हम लोग बांटने वाले हैं। चलिए फिर हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से साझा में कुछ नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। बस रेशियो पढ़ लिए तो फिर यहाँ पे साझा भी बन गया है, एकदम ईजी है, ज़्यादा कठिन वाला काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदारी को कितना लाभ राशि मिलेगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे 3 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति कितना लगाया यहाँ पे 2,000, दूसरा व्यक्ति लगाया कितना 2,500, और तीसरा व्यक्ति लगाया कितना 1,000 रुपये, है ना। ये बोला गया है रुपये लगाते हैं तो लाभ कितना है
880 रुपये होने पर अंतिम भागीदारी को कितना राशि मिलेगा। यहाँ पे कोई यहाँ टाइम नहीं दिया है तो सीधी बात है सब में सेम टाइम होगा। तो यहाँ पे अंतिम भागीदारी को कितना टोटल दे, ये देखिए ये 2 0 कटा, 2 0 कटा, 2 0 कटा, यहाँ पे 5 चौक कटा, 5 चौक कटा, 5 पंचे 25 कटा, 5 2 10 कटा, 4:5 यहाँ पे कुल राशि कितना है, कुल लाभ कितना है 880 रुपये है ना। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 4 5 4 9 2 11 हो गया। और यहाँ पूछा क्या गया है सबसे अंतिम भागीदारी मतलब 2 को, तो 11 8 88, ये कितना हो गया 8 2 16 160 रुपये। अब कितना है मतलब सबसे लास्ट आंसर यहाँ पे आ गया। तो देखिए फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए राम श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी व्यापार शुरू किया तथा पूंजी में उनका अनुपात 3:4:7 के अनुपात में है। यदि कुल लाभांश कितना है 21,000 रुपये है तो कमल को कितना मिला। कमल मतलब यहाँ पे लास्ट व्यक्ति को। तो ये देखिए कुल राशि कितना है यहाँ पे 21,000 रुपये, ये कितना है 21,000 रुपये। अब ये कितना हो गया यहाँ पे रेशियो कितना है हम लोगों के पास 3 4 और 7 है। ये 4 3 7 7 दूनी 14 हो गया, ये हो गया 14। अब सबसे अंतिम व्यक्ति मतलब कमल को कितना मिला तो ये कितना हो गया 7 7 दूनी 14। तो 2 एकम 2 और शून्य 2 पंचे 10, ये कितना हो गया हम लोगों के पास यहाँ पे 10,500 रुपये। ये ऑप्शन नंबर डी आया। अब चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भी देखते हैं रूपल और सानू ने एक व्यवसाय में भागीदार हैं। तो यहाँ रूपल ने 15,000 रुपये और 4 माह के लिए लगाया, सानू ने 10,000 रुपये 3 माह के लिए लगाया। तो निवेश करता है, यदि टोटल 90,000 रुपये का यहाँ पे लाभ होता है तो रूपल को उस साझेदारी में जो रूपल को हिस्सा मिल लाभ का वो निकालना है। सीधी बात है। 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति कितना लगाया यहाँ पे 15,000 रुपये, वो भी कितना माह के लिए 15,000 रुपये 4 माह के लिए। दूसरा व्यक्ति कितना लगाया यहाँ पे 10,000 रुपये और वो कितना लगाया 3 माह के लिए। इस हिसाब से रेशियो निकलेगा। तो ये 3, अब ये 3 कट गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10 हो गया है। 3 और 3 कटा, 2 एकम 2 दूनी मतलब 2:1 यहाँ पे आ गया। टोटल अनुपात कितना आ गया 2:1। अब इसको बांटेंगे, टोटल राशि यहाँ पे जो यहाँ पे लाभ का है वो कितना है 90,000। तो 2 में कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे क्या बोला गया है कुल लाभ में रूपल का। रूपल यहाँ पे मतलब कितना है पहला, सबसे पहला वाला है तो यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 3 थिया 9, तो ये हो गया 30,000 दूनी 60,000 मतलब यहाँ पे टोटल कितना आ गया यहाँ पे आ गया उसका लाभ रूपल का कितना हो गया 60,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्वप्न, जाह्नवी और ऋषि ने आपस में एक केक बांटा। स्वप्न हिस्से का कितना लेता है 5/36 और ऋषि हिस्से का लेता है 3/4। बाकी भाग जाह्नवी को मिला तो जाह्नवी ने केक का कितना हिस्सा खाया था। मतलब यहाँ पे देखिए कि एक है स्वप्न का, वो कितना हो गया यहाँ पे 5/36 हो गया। और जाह्नवी का है ये कितना है 3/4 है। तो यहाँ क्या है ऋषि का, तो यहाँ पे मान लो ऋषि का लेंगे तो ऋषि का यहाँ पे कितना आ गया, यही क्वेश्चन मार्क है। तो सीरीज बात है यहाँ पे टोटल है तो उसमें से 5/36 ये स्वप्न और प्लस जाह्नवी का ले निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5/36 और प्लस हो गया 3/4 हो गया है ना। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, ये 36 आएगा और यहाँ पे कितना हो गया 36 में 36 तो 5 हो गया और 4 में 36 और 9 तिया 27 हो गया। ये बराबर कितना आएगा 32/36 हो गया। तो यहाँ पे 4 8 32 और 4 9 36 मतलब देखो यहाँ पे दोनों मिलकर कितना यहाँ पे लिए हैं 8/9। 8/9 तो ये लोग यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा आर का, यहाँ पे अगर वैल्यू निकाला जाए मतलब यहाँ ऋषि का मतलब 1 माइनस 8/9 होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/9। टोटल इसका हिस्सा आ गया ऋषि का 1/9 मतलब यहाँ पे कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए किसी व्यापार में ए ने 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपये निवेश करता है कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए और बी का लाभ समान हो तब बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि ए कितना लेता है, यहाँ पे कितना निवेश किया यहाँ पे 10,000 रुपये, वो भी कितना 9 माह के लिए। और बी निवेश किया कितना 18,000 रुपये, वो हमको पता नहीं है समय, अब वही निकालना है। अब सब दोनों का लाभ चूँकि क्या है बराबर है, मतलब दोनों का वैल्यू कितना है बराबर। तो यहाँ पे ए बटे अगर बी ले तो ये होगा क्या, ये हो गया 10,000 गुणा 9 बटे ये कितना हो गया 18,000
गुणा x होगा। और चूँकि दोनों का अनुपात, दोनों का हिस्सा बराबर है, इसलिए कितना आ गया यहाँ पे 1:1 मतलब 1/1 हो गया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 3 0 3 0 कटा, यहाँ पे 2 पंचे 2 निया और 9 कटा, यहाँ पे कितना आ गया फिर 5/x बराबर 1/1 हो गया। x का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 महीना यहाँ पे आंसर आ गया।